के बारे में पढ़ा था कि फूड चेन क्या है। अब फूड चेन के साथ साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं, एंड द वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द 10% लॉ और द 10% flow of energy. This 10% law is given by Lindemann. That's why this law is also known as 10% law of energy or Lindemann 10% law. So how the energy flows in the food chain, किस प्रकार से फूड चेन में एनर्जी फ्लो करती है यानी कि ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल 1 की। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल 1 पे आती है ग्रासेस। हमेशा कौन आएंगे ट्रॉफिक लेवल 1 पे? हमेशा आएंगे प्रोड्यूसर्स एंड और द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है वो लेने वाले, उसको ट्रैप करने वाले, उससे फूड सिंथेसाइज करने वाले कौन है? प्लांट्स। यहाँ पे मान लीजिए प्लांट्स के पास जो एनर्जी आई है दैट इज 100 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज, किलो जूल, ये एनर्जी की यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो प्रोड्यूसर्स यानी कि ट्रॉफिक लेवल 1 पे जो प्लांट्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है? 100 किलो कैलोरीज। अब यहाँ पे प्लांट्स को खाने वाले कौन है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किस ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से कितनी एनर्जी आ रही है? 10% एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पे जब 10% आ रही है तो बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। सो हियर ओनली 10% एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड and what about the 90%? 90% is dissipated or lost as heat. अब यहाँ पे अगर 100 किलो कैलोरीज का हम 10% निकालें तो कितना आएगा? 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी आ रही है? 10 किलो जूल्स। सो हियर 10 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म विच आर अवेलेबल ऑन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, यानी कि इसको कितनी एनर्जी मिली? 10 किलो जूल। नेक्स्ट, अब यहां से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगी। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है वुल्फ या फॉक्स। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि जो 10 किलो कैलोरीज है इसका 10% ही जा रहा है। 10 किलो कैलोरीज का 10% ही थर्ड ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल हो रहा है, यानी कि 10 किलो कैलोरीज का 10% 1 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे भी 90% लॉस्ट और डिसिपिएटेड एज हीट, यानी कि जो 90% है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे भी थर्ड ट्रॉफिक लेवल से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 10%। और यहाँ पे अगर 1 किलो कैलोरी का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.1 किलो कैलोरीज। सो इससे हमें ये पता चला कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है तो 10% जाती है और हर स्टेप पे, हर सीक्वेंशियल स्टेप पे 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे ये है एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन की किस प्रकार से फूड चेन में एनर्जी का फ्लो या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जो फूड चेन है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। किस तरीके से? फ्लॉट, दैट इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला थर्मोडायनामिक्स का लॉ। एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये केवल एक फॉर्म से यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये बदल जाती है।
अब यहाँ पे इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे ग्रास। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रासेस हैं दीज आर प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स, तो इन्होंने क्या किया, सोलर एनर्जी को लिया एंड दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ये सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को लेके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है, यानी कि जो थर्ड ट्रॉफिक या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है या फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इन ट्रॉफिक लेवल्स पे जो एनर्जी जा रही है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी आएगी, यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी का और यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और कॉन्स्टेंटली हो रहा है, यानी कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है कॉन्स्टेंटली। सो हियर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये एक फॉर्म था, इसे दूसरे फॉर्म में और किसी और फॉर्म में भी ये कन्वर्ट की जा सकती है, यानी कि एक और हम एनर्जी यहाँ पे ले सकते हैं, हीट एनर्जी, किनेटिक एनर्जी का भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे हम नेक्स्ट स्लॉट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स ने ट्रैप की सोलर एनर्जी को प्लांट्स ने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे ये जो केमिकल एनर्जी है जब इस ट्रॉफिक लेवल पे आएगी तो 10% आएगी, इस ट्रॉफिक लेवल पे भी 10% आएगी, इस ट्रॉफिक लेवल पे भी 10% आएगी, बट जो 90% एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी वर्ड कैसे आया कि जब ये ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, यानी कि डियर जब फीड करेगा ग्रास पे तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जब फॉक्स डियर को खाएगा तो यहाँ पे भी इनको अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी और वैसे ही टाइगर को भी अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। अब इसी के साथ साथ ये तो हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। द इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहने का मतलब है कि जो इकोसिस्टम है ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। किस तरीके से फॉलो करता है? दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को ट्रॉफिक लेवल पे कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या सिंथेसाइज करने के लिए? बायोमॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी ऑर्गेनिज्म उसको कंजर्व करके बायोमॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करते जाएंगे। सो हियर दे रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स। दे सिंथेसाइज molecules what they exactly require. When we go from the first trophic level to fourth trophic level, जब हम पहले ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं सो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल पे से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे और थर्ड से फोर्थ पे, तो जो एनर्जी जा रही है वो 10% ही जा रही है, यानी कि 10% इज द कांस्टेंट। सो हियर द परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कांस्टेंट, यानी कि 10% ही ट्रांसफर होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, पहले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी तो जो अमाउंट एनर्जी का है, ये इंपॉर्टेंट है, जो अमाउंट है एनर्जी का वो कैसा होता जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड हियर प्रोड्यूसर्स,
जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है का मतलब क्या है? जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के पास अवेलेबल जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। हमने एग्जाम्पल में भी देखा, जब हमने स्टार्ट किया था तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट किया था, तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था जैसे प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है और जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र होती जा रही है 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे, तो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि कंज्यूमर्स तक, टॉप कंज्यूमर्स तक जाते जाते वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं और जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो इकोलॉजिकली वीक है बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो टॉप कार्निवोर्स हैं उन्हें अपनी एनर्जी या अपने बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए और कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई के लिए वो कॉन्टिन्यूसली फीड करेंगे और अपना जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट इकोलॉजिकली वीक। So this is all about the 10% law or the Lindemann 10% law of energy or the flow of energy.